उससे समझता है कि मैं एकांत में संसार से छिपाव करके जो कार्य करता हूं उसका किसी को कोई पता नहीं चलता है। आप बात समझे? कहने का भाव, व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर देता है अकेले में कि समझता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। ये बड़ी बात, अच्छी बात बोली। और बोला कि लेकिन ये उसकी भूल है। कभी ऐसा ना समझो कि भैया आप कोई गलत काम कर रहे हैं और आपको कोई देख नहीं रहा है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि सुनो परीक्षित, मनुष्य की भूल है क्योंकि उसके संपूर्ण कार्यों को ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये वायु, ये अग्नि, ये पृथ्वी, आकाश, जल तो देखते ही हैं, लेकिन उसका मन भी उसे देखता है। बोल राधे। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन के मते चले। बोल राधे राधे। अरे मन तो देख रहा है, ये सूर्य भी देख रहा है, चंद्रमा साक्षी है, सूर्य साक्षी है, आकाश साक्षी है, ये धरती साक्षी है। अरे और तो और छोड़ो, तुम्हारा मन तो साक्षी है। ये यमराज साक्षी है, ये दिन और ये रात साक्षी है, ये प्रातः साक्षी है, ये संध्या साक्षी है, ये धर्म साक्षी है। हम सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा छिपकर किए गए कर्म के भी उपयुक्त सभी दृष्टा एवं साक्षी हुआ करते हैं। आई बात समझ में? क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसा काम ना करें जिससे कि सोए को भी लज्जा आए। और राधे ऊपर वाला सब देखता है, ये धरती भी देखती है, ये सूर्य चंद्रमा आकाश ये सब साक्षी है। और यमराज से कह देते हैं भाई इसने ऐसा गलत काम किया है। और राधे। अब एक बात और कहूं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति जीवन में ज्यादा बढ़ता है ना, जो ज्यादा ऊंचा उठता है, उसके शत्रु भी उतने ही बढ़ जाते हैं। बोलो राधे। अरे पहले झोपड़ी में रहता था, या अटालियन ये संगमरमर का महल कैसे ही बन गया। अरे और तो और छोड़ो, यहाँ पर जब मेरे प्रभु का विवाह रुक्मणी के साथ हुआ, विवाह होने के उपरांत क्या हुआ कि जब रुक्मणी का प्रथम पुत्र हुआ प्रद्युम्न, तो उसके भगवान के पुत्र को भी संबरासुर नामक राक्षस प्रसूति का ग्रह से उठा करके ले गए। किसी को भनक तक नहीं हुई। जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश है उसे प्रद्युम्न कहते हैं, लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कमरी कभी नहीं थी। देखो संबरासुर उनके बेटे को ही लेकर के चला गया और आकाश में जाकर बालक को समुद्र में फेंक दिया। हुआ क्या कि जैसे ही बालक समुद्र में गिरा, नीचे एक मछली आई, मछली के मुख में वो बालक चला गया और उसके उदर में, पेट में। अब मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने क्या किया कि उस मछली को संबरासुर के घर में भेज दिया, क्योंकि संबरासुर राक्षस मछली का आहार किया करता था, मांस खाता था। संबरासुर की यहां भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। जैसे ही महाराज मछली के उदर को चीरा गया तो देखा तो अंदर से बालक निकल गया। वो विद्यावती जाकर के कहती है संबरासुर से, महाराज मछली के पेट से बालक निकला है। संबरासुर ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि मछली के पेट से बालक निकला है तो आज से तुम ही इसकी माता हो, तुम इसका पालन पोषण करो। और वो विद्यावती उसका पालन पोषण करने लगी। विद्यावती के कान में एक दिन संत नारद ने आकर कहा कि तुम्हारी गोद में जो बालक खेल रहा है विद्यावती,
सुनो, ये बालक नहीं, ये तुम्हारा ही पति है। जब शिवती शरणयन उधार, निरिखत काम भयहु जरी चार। अरे भगवान शंकर ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी रुदन करने लगी और भगवान शिव से कहा कि तुम्हारा पति काम। अरे अरे रति रो मत, रो मत, मैंने इस काम का यहां पर विनाश कर दिया है।